नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पहली का पाठ 3 रविवार का दिन इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि भाषा अभ्यास के सभी प्रश्नों को आप एकाग्रता से समझ लेंगे और जल्दी जल्दी हल भी कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 3 रविवार का दिन की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न को समझ लो, उसके बाद हम मिलकर इसे हल कर लेंगे। प्रश्न 1 है, चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम चुनकर लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र दिए हैं और इन चित्रों के नामों को भी सबसे नीचे दिया गया है। आपने करना ये है कि चित्र के सही नाम को उठाना है और वहाँ लिख लेना है। आइए हम हल करते हैं प्रश्न पहला इस प्रकार से। पहला चित्र है पहिया। बच्चों, इस पाठ की खासियत यह है कि इसमें छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को बताया गया है। तो आप भी लिखते समय इसे पढ़ पढ़ के लिखेंगे, दोहराएंगे, ताकि लिखते समय फिर किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो और मात्रा समझने भी आपको बड़ी आसानी होगी। दूसरा चित्र है गिलास। उसके बाद देखिए किताब, बोलिए मेरे साथ, बारिश, नारियल, तकिया, माचिस, सितार, टिकट। है ना आसान? चलिए फिर प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहले चित्र में ये कौन है? चिड़िया। और वाक्य है, अधूरा वाक्य है क्योंकि वाक्य के आगे हमें कुछ लिखना है। दाना खाकर उड़ गई। पहले है खाली स्थान, दाना खाकर उड़ गई। कौन दाना खाकर उड़ गई, वह हमें इस खाली रेखा में लिखना है। इसी प्रकार देखिए, सभी वाक्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अ, एक रेखा खींची गई है, वहां पर हमें लिखना है कुछ। जैसे दूसरा चित्र है, खालिस्तान का शिकार मत कर। तो किसका शिकार मत कर? देखिए, कौन सा जानवर दिख रहा है चित्र में? हिरण। तो हम लिखेंगे हिरण का शिकार मत कर। इस प्रकार से हमें सभी चित्रों के नीचे जो वाक्य दिए हैं अधूरे, उसे पूरा करना है। आइए हम इसे पूरा कर लेते हैं इस प्रकार से। चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। हिरण का शिकार मत कर। डाकिया साइकिल पर आया। निशा गिटार बजा। किताब लाकर पढ़। साइकिल पर बाजार जा। रिमझिम बारिश आ गई। अजगर गिरगिट निगल गया। है ना आसान? आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, प्रश्न तीसरा तो आपको करना है। क्या है प्रश्न 3? रविवार का दिन पाठ में से ई, छोटी ई मात्रा के कोई 5 शब्द चुनकर लिखिए। आपके पास जो भाषा अभ्यास है उसमें यहाँ पर इस तरह की आकृतियां बनी हुई है। इन आकृतियों में जो रेखाएं खींची है वहां पर आपको एक शब्द लिखना है जिसमें ई की मात्रा हो। कौन सी ई? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा वाले कुल 5 शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। हो जाएगा ना? शाबाश, हो जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, अगला प्रश्न भी बड़ा आसान है। इसे भी आपने ही पूरा करना है।
क्या है? डिब्बे में दिए गए शब्दों को पढ़िए। देखिए डिब्बे में लाल रंग से जिसमें रेखा बनी है, आजू बाजू में बॉक्स बना है, उसके अंदर के शब्दों को पढ़िए। पहले अक्षर को पहचान कर उस शब्द को नीचे सही स्थान पर लिखिए। देखिए बच्चों, डिब्बे में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे किशमिश, दिखाई, दिलाया, दिवस, किसान, निवास, निकट, दिन, किवाड़, निकल, निगल, किनारा। इन शब्दों को आपने नीचे लिखना है। नीचे 3 अलग-अलग बड़े सुंदर से आकृति के पन्ने दिखाई दे रहे हैं। पहले पन्ने पर लिखा है की, दूसरे पर दी और तीसरे पर नी। तो की से शुरू होने वाले, दी से शुरू होने वाले और नी से शुरू होने वाले शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है? हो जाएगा ना आसान सा यह प्रश्न? बिल्कुल, हो जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहले चित्र में ये कौन है? चिड़िया। और वाक्य है, अधूरा वाक्य है क्योंकि वाक्य के आगे हमें कुछ लिखना है। दाना खाकर उड़ गई। पहले है खाली स्थान, दाना खाकर उड़ गई। कौन दाना खाकर उड़ गई? वह हमें इस खाली रेखा में लिखना है। इसी प्रकार देखिए, सभी वाक्यों में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर अ, एक रेखा खींची गई है, वहाँ पर हमें लिखना है कुछ। जैसे दूसरा चित्र है खाली। बच्चों, प्रश्न छठवां है, वर्ग पहेली में से आ और ई मात्रा के शब्द ढूंढकर लिखिए। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर एक वर्ग पहेली बनी है। आपको क्या करना है? आ की मात्रा वाले और छोटी ई की मात्रा वाले शब्द सबसे पहले बनाने हैं और उसके बाद उन शब्दों को बना बनाकर बाजू में जो रेखाएं खींची गई है वहां पर लिखना है। आइए तो जरा हम सब इसे मिलकर पूरा करते हैं। इस प्रकार से देखिए तो हमने आसानी हो इसलिए पहले क्या किया है, उन शब्दों पे घेरा लगा दिया। जैसे शी, का, र, है ना? बन गया छोटी ई की मात्रा वाला शब्द शिकार। अब शिकार को बाजू में लिख दो। क में देखिए मैंने शिकार लिख दिया। उसी प्रकार पूरे तकरीबन 6 शब्द आपको बनाने हैं। जैसे शिकार, रविवार, फिर, सिर, काजल और कार। है ना आसान? चलिए इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में जल्दी से हल कर लीजिए। अब अगला प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक देखना और समझ लेना, क्योंकि ये प्रश्न है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखिए। अक्सर हम लोग किसी वाक्य में शब्दों का क्रम गलत करते हैं, जिससे वाक्य रचना बिगड़ जाती है और वाक्य समझ में नहीं आता। देखिए तो जैसे कि क, लाई तिनका चिड़िया। ये तो गलत हुआ ना। इसे हमने क्या करना है? सही करना है। शब्दों के क्रम को सही करना है। लाई तिनका चिड़िया, तो ये बन जाएगा सही क्रम में। अगर शब्दों को लगाते हैं तो वाक्य इस प्रकार का बनेगा, चिड़िया तिनका लाई। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, आया दिन निकल। यहाँ भी शब्दों का हेर फेर हुआ है, क्रम गलत है, उसे भी सही करना है। ग है, लाकर अखिल किताब पढ़ा। कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब इस वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वह सही नहीं है बल्कि गलत है। अगला वाक्य है, गिलास भरकर जल का रखा। इसे भी सही क्रम में लाना है। अंग है, विमला बजा गिटार। इसे भी सही क्रम में लिखना है। और अंतिम वाक्य है, चला तक बाग रवि गया। समझ में नहीं आती है ना भाषा,
वाक्य ही गलत सा प्रतीत होता है। इसका मतलब इस वाक्य में, इन सभी वाक्यों में जो शब्दों के क्रम है वे गलत है। तो आइए हम इसे सही कर लेते हैं। देखिए, ख, आया दिन निकल, इसे हम लिखेंगे दिन निकल आया। ग, लाकर अखिल किताब पढ़ा, इसे हम लिखेंगे अखिल किताब लाकर पढ़। है ना, यहाँ पर पढ़ा हो गया है, इसे हम करेंगे बेटा पढ़। बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न में जो गलती हुई है आप इसे सुधार लेंगे। हमने कौन सा और कैसा वाक्य बनाया? अखिल किताब लाकर पढ़। आइए आगे देखते हैं। घ, गिलास भरकर जल का रखा, हम इसे सही क्रम में लिखेंगे। जल का गिलास भरकर रख। आगे, विमला बजा गिटार, विमला गिटार बजा। आगे, चला तक बाग रवि गया, हम इसे लिखेंगे रवि बाग तक चला गया। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए और आपने भी सही तरीके से इसे श्रवण किया ना। तो जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ को पूरा कर लीजिए। मुझे विश्वास है यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।